हेलो फ्रेंड्स, आए दिन आप सुनते रहते हैं कि यहाँ से हिंदुस्तान से गरीब लोग काम करने के लिए लेबर वीज़ा में या फिर हाउसमेड वीज़ा में यहाँ से वो दुबई जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, रियाद जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं। ये लोग जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पर अगर वो विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त स्पेंड करें और उनका वीज़ा चेक करें कि वो वीज़ा एक्चुअली क्या वैलिडेशन के साथ है। अगर वो विजिट वीज़ा है तो विजिट वीज़ा में यहाँ से उनको किसी भी कंट्री में जाने की गाइडलाइंस आप मत देख दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब हमारी बात यहाँ पर हम लोग है मरियम शेख के केस को लेकर, आज से 2 महीना पहले मेरे पास एक कंप्लेन आई कि एक लड़का आके बताता कि उसकी मम्मी को यहाँ से दुबई भेजा गया है हाउसमेड वीज़ा के लिए और हाउसमेड वर्क के लिए। ओके, लेकिन वो यहाँ से जो वीज़ा उड़ी, जो वीज़ा में उनका टेक ऑफ हुआ है, वो वीज़ा की कॉपी जैसी मेरे हाथ में आई तो पता चला कि वो टूरिस्ट वीज़ा था। तो वहाँ के जो एजेंट से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि हम इनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालेंगे, बट देयरफॉर ये सारी बातों को साइड में रखते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मरियम को यहाँ से जब दुबई भेजा गया तो वहाँ पे कोई हाउस होल्ड वर्क नहीं था। वहाँ पे उनको डेली अलग अलग घर में ऑन कॉल वर्क के लिए भेजा जा रहा था और उनके साथ में इतना ज़्यादा बुरा हुआ कि उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि वहाँ के खुद लोकल सिटीजन से मुझे बताया कि शी कैन डाई एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी वो मर सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप मरियम से खुद जाने कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं मरियम विजिट शेख बोल रही हूँ। मेरे को यहाँ पर विजिट वीज़ा पे बुलाए, विजिट वीज़ा पे मुझे बुलाए और वहाँ बुलाने के बाद मेरे से काम लेने लगे। फिर मेरे को दूसरी जगह भेजे, फिर इधर उधर भेज के मेरे को परेशान कर दिए। फिर मेरे को घर में रखे, घर में रखने के बाद फिर मेरे से सब काम निकाल लिए और फिर रमज़ान में आ गया, रमज़ान में भी काम निकाल लिए। उसके बाद फिर मेरे को लेके जाके एयरपोर्ट के बाहर उन्होंने मेरे को छोड़ दिए, बोले आप चलो मैं आती। और वो मेरे को जो बुलाई थी उसका नाम सलमा है और उसके कार का नंबर है 69376 और फुजेरा में रहती है वो, और हाउस नंबर उसका 104। मरियम, आप मुझे एक चीज़ बताइए, वहाँ पे आपके साथ ऐसा क्या हुआ था कि आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी? मुझे बहुत तकलीफ देती थी, खाना नहीं देती थी। सामने मेरे को बोलती थी खाना खाओ, जो मन का पकाओ खाओ, और बाद में खादामा को बोलती थी मेरे को पानी को तक मत दो। और मुझे जब रोज़ा खोलने के टाइम बैठते थे तो दही वगैरह छाछ वगैरह पर नहीं देते थे मेरे को, यानी कुछ भी खाने नहीं देते? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, मरने की हालत में मैं हो गई थी। बाद में उसे वो कंटाल गई देखी और फिर मैंने जब 1 महीना खलास हो गया, मैं बोली मुझे जाना है बम्बई, तो मुझे नहीं भेजी। मुझे उसने 22 डेज मेरे को उधर उसने रखड़ा दी। फिर 23वां दिन लेके जाके मुझे एयरपोर्ट में छोड़ के चली गई वो। तो मेरे को 2540 रुपया फाइन हुआ। कहाँ का ये 2540 रुपया? दुबई का, जो मैं नहीं भर सकती। जब मैं कमाई नहीं, मेरे को पगार ही नहीं मिला, 10 जगह 8 दिन 15 दिन 1 महीना काम कर करके आ जाती थी मैं, तो मेरे को पगार नहीं मिलता था। तो फिर मैं 2540 दरहम कहाँ से भरूँगी। मेरा कहने का मतलब ये है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा इस केस में साथ दिया। मरियम की कंप्लेन आई, मरियम जो है मुश्किल में वहाँ पे बीमार है, मरने की स्टेज में है, वहाँ पे उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरी एक गुजारिश है हर उस शख्स से जो ये वीडियो देख रहा है कि अगर आप जानते हैं, आपको अगर आपके नॉलेज में पता चलता है कि आसपास में कोई है जो अब्रॉड जा रहा है किसी काम से, तो प्लीज़ उनका वीज़ा चेक कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट से एक अपील है कि जितने भी यहाँ पर लाइसेंस इलीगल तरीके से चलाने वाले लोग हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जो एजेंसीज खोल के बैठे हैं, जो नॉन रिलेटिव होने के बावजूद उस कंट्री में किसी भी लेडी को काम पे भेजते हैं, जो इलिटरेट है, जो खुद वहाँ पर उसको ये भी पता नहीं है कि वहाँ पे अगर उनको तकलीफ हुई तो उनको जाना क्या, क्योंकि वो जो लोगों ने उनको काम पे बुलाया है वो वहाँ के लोकल सिटीजन होते हैं। लोकल सिटीजन होने के कारण उनको सारी की सारी सपोर्ट जो है वहाँ की पुलिस वो उनको ही करती है। तो यहाँ से जो इंडियंस जाते हैं वो जाके वहाँ पे सिर्फ परेशान होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस केस में करना चाहूँगी इंडियन एम्बेसी का यूएई सेक्टर से, कि जब हमने उनको कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बताया कि इनके ऊपर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स है और शी कैन बी पुट बिहाइंड द बार। तब हमने उनको बताया कि हमने इसके खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल की 1 महीना पहले कि इनके साथ में वहाँ पे अनजस्टिस हो रहा है, इनको मारा तोड़ा गया है, भूखा रखा जा रहा है, बीमार है लेडी और उसको इंडिया वापस रिपोर्ट नहीं करना है। इस केस में इंडियन एम्बेसी ने हमारा कंप्लीट साथ दिया और हम मरियम को इंडिया वापस लेकर आए।